अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद महद अली अपनी अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनको विटामिन डी की कमी है, और विटामिन डी की कमी की वजह से जोड़ों में टिक टिक की आवाज़ें आती हैं, ये घुटनों में आवाज़ें आती हैं, कंधों में आवाज़ें आती हैं, गर्दन में आवाज़ें आती हैं, ठीक है ना। जिस्म के जोड़ जोड़ में यानी कि यह आवाज़ें बंदे को सुनाई देती हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो विटामिन डी की कमी है खुश्की गर्मी की वजह से होती है, तो आपने क्या करना है कि इस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने मुरब्बा आमला या मुरब्बा हरीर, इन दोनों में से एक मुरब्बे का आपने नाश्ता करना है। नाश्ता इस तरह करना है कि 3 दाने, 5 दाने, 7 दाने ये आपने लेने हैं, और दूध पत्ती चाय पीनी है देसी घी डाल के। तो उसके बाद देसी घी डाल के आपने ये चाय पीनी है, तो चाय के साथ ही आप ये विटामिन डी का नुस्खा ले सकते हैं। नुस्खा क्या है मेरे भाइयों? नुस्खा बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हमारी आइंदा जो वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके, जिसमें कोई दुश्वारी और मुश्किल पेश ना आपको आए। तो आपने क्या करना है मेरे भाइयों, 1 पाव आपने बेमन सुरख लेने, 1 पाव बेमन सफ़ेद लेने हैं, 1 पाव कमरकस लेनी है। बेमन सुरख, बेमन सफ़ेद और कमरकस, ये तीनों चीज़ें जो आपने लेनी है 1-1 पाव लेनी है। इनको पिसवा लेना है। पिसवाने के बाद फिर आपने इसको बारीक सी छाननी में छान लेना है। छानने के बाद आपने क्या करना है कि जो ऊपर इसका गुद्दा रह जाएगा वो आपने फेंक दो, जो नीचे इसकी यानी कि बारीक पाउडर आ जाएगा ना, उसको आपने शीशे की बोतल में संभाल के रख लेना है। तो आपने भाइयों क्या करना है कि सुबह, दोपहर, शाम दूध पत्ती चाय के साथ देसी घी डाल के छोटी चाय वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें, वो हजरात, वो जनाब जो नमाजी हैं, जो नमाज से उठते वक्त और बैठते वक्त उन्हें अपने घुटनों से टिक टिक की आवाज़ें आती हैं, या शोल्डर से आवाज़ें आती हैं, या गर्दन के मोरों से आवाज़ें आती हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से से अगर ये जोरों की कोई आवाज़ें या टिक टिक की आवाज़ें आती है, तो उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है, ज़बरदस्त नुस्खा है। तो मेरे भाइयों, आप ये 1 माह इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ये आवाज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। और जो लोग ये कहते हैं कि मुझे नमाज पढ़ते वक्त नीचे जाते वक्त इनके घुटनों में दर्द होती है, उठते वक्त घुटनों में दर्द होती है, फिर मुझे कमर में दर्द आ जाती है, ठीक है, या बैठ जाने से फिर मेरे पाँव वगैरह सुन्न हो जाते हैं या पाँव में दर्द आ जाती है, तो ये नुस्खा इन तमाम मर्ज को बेहतरीन लाजवाब नुस्खा है। तो मेरे भाइयों, आप ये सुबह, दोपहर, शाम दूध पत्ती चाय के साथ देसी घी डाल के सुबह, दोपहर, शाम छोटी चाय वाली चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला बिल्कुल मुकम्मल सही हो जाएगा, और अल्लाह ताला आपको शफा अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अपनी अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।